Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with the new topic that is structure of enzyme. हम चैप्टर एंजाइम पढ़ रहे थे, तो अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए थे. अभी इसका स्ट्रक्चर हमें समझ आना चाहिए कि स्ट्रक्चरली एंजाइम क्या चीज़ है और कैसे किस चीज़ से बना हुआ होता है. तो उसके बारे में बात करेंगे. मतलब ये है कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं एंजाइम के. तो याद रहे कि स्ट्रक्चरली या बाय नेचर एंजाइम्स आर व्हाट, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ये हमने इसके प्रॉपर्टीज में भी कहा था, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन. अच्छा, अगर ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो, दिस मीन दिस इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल. मैक्रोमॉलिक्यूल है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन 10,000 से 1 मिलियन तक पहुंच जाता है. सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 10,000 टू 1 मिलियन. तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है. तो ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है. इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन्स जितने भी होते हैं हम कहते हैं कि दे आर 3 डायमेंशनल. ये पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है, 3 डायमेंशनल. ओके, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन. दिस ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज़ मेड ऑफ अमाइनो एसिड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स. एक हिस्सा इसका, एक छोटा सा हिस्सा एक्टिव साइट कहलाता है और बाकी पूरा बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज फ्रेमवर्क. इसका पूरा ढांचा जो फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, वो क्या है कि मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है ना पूरा इसका काफ़ी सारा हिस्सा इस्तेमाल होता है फ्रेमवर्क बनाने के लिए. और उसका एक छोटा सा उसमें एक साइड होता है, छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. बेसिकली एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट may be defined as the site of an enzyme, the site of an enzyme where a substrate is attached. जहाँ पे एक substrate जो है is attached, where a substrate is attached. लेकिन ये होता बहुत छोटा सा हिस्सा होता है. यूजुअली सैकड़ों अमाइनो एसिड्स होते हैं एक एंजाइम में, जिसमें सिर्फ 3 to 12 अमाइनो एसिड जो हैं ये एक्टिव साइट बनाते हैं. द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज मेड ऑफ ओनली 3 to 12 अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो एक बहुत छोटा हिस्सा इसका जो है वो क्या करता है, एक्टिव साइट का रोल प्ले करता है. और एक्टिव साइट इसका वो हिस्सा है जो सबस्ट्रेट जहां अटैच हो जाता है, यानी जो सबस्ट्रेट को फिर कैटालाइज करता है. सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, ये इधर हमने लिया है. सबस्ट्रेट इज व्हाट, दैट इज एनी सब्सटेंस. Substrate may be defined as a substance that is converted into products, during enzymatic activity. enzymatic activity के दौरान जो रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो रिएक्शन होता है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के दौरान रिएक्शन में जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट. इसको सबस्ट्रेट का नाम जो है वो दिया जाता है. अब ये सबस्ट्रेट जहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ अटैच होता है, उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं. और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट वो फ्रेमवर्क कहलाता है. रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का बाकी हिस्सा जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो बाकी पूरा बड़ा हिस्सा होता है, वो फ्रेमवर्क इसका कहलाता है. अच्छा, जहां तक एक्टिव साइट की बात है, इस एक्टिव साइट की बात करते हैं. दिस एक्टिव साइट इज फर्दर मेड ऑफ 2 साइट्स. ये एक्टिव साइट फिर 2 हिस्सों से बना होता है, एक बाइंडिंग साइट एंड द अदर वन इज कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट वो है, इट इज द साइट where a substrate is attached. मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट का वो हिस्सा है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बांड बनाता है, सबस्ट्रेट के साथ बांड बनाता है. और यूजुअली याद रखें कि एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट अटैच होता है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, उसके ज़रिए अटैच होता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, क्योंकि ये फिर इससे वापस जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एक्टिव साइट से वापस निकलता है. तो सबस्ट्रेट जो है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक क्या है कि इंट्रैक्शंस एट्सेट्रा. तो जहाँ पे
ये एक्टिव साइट का वो हिस्सा जहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और फिर इसी एक्टिव साइट का के कुछ यानी कुछ एक या दो अमाइनो एसिड जो है बाइंडिंग साइट के तौर पे रोल प्ले करते हैं, वो बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट को, और फिर बाकी अमाइनो एसिड जो हैं यानी एक्टिव साइट का बाकी साइट जो है वो कैटालिसिस में रोल प्ले करता है। सो इट इज़ द साइट ऑफ एक्टिव साइट, इट मे बी डिफाइंड एज द साइट ऑफ एक्टिव साइट which catalyzes the reaction of a substrate, किसी सबस्ट्रेट को फर्दर कैटालाइज करके उसके प्रोडक्ट्स बनाना, फिर ये कैटालिटिक साइट का काम है। तो एक एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है वो पोर्शन है जिसमें दो मेन हिस्से हैं, इसका फ्रेमवर्क और एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट का बना होता है। अच्छा, ये मोस्टली उन एंजाइम के बारे में बात हो गई जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हों। नॉट ऑल द एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हों। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, वो नॉन प्रोटीन पार्ट के भी बने होते हैं। जैसे कि फरिस के देखें ना, ये एक फरिस के एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के दो हिस्से हैं, ये वो हिस्सा है जो अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन से, और ये वो हिस्सा है जो नॉन प्रोटीन है, मतलब कोई मेटल आयन होगा ये, या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या ऑर्गेनिक होगा, कोई विटामिन होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके दो हिस्से हो गए, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो इसका एपो एंजाइम जो है ये बेसिकली आप लिख सकते हैं कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोटीन पार्ट of enzyme, while cofactor is its non-protein part, it is the non-protein part of enzyme। तो एपोएंजाइम और कोफैक्टर हैं। जब कोफैक्टर एपोएंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो ये होलो एंजाइम, पूरा कलेक्टिवली फिर इसको होलो एंजाइम कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। और अगर कोफैक्टर को आप रिमूव करोगे तो ये एपोएंजाइम कहलाता है फिर। ठीक है, कोफैक्टर जब नहीं होता तो ये इनएक्टिव होता है और ये एपोएंजाइम कहलाता है। जब कोफैक्टर आके अटैच हो जाता है तो इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इस एक्टिव फॉर्म को फिर होलो एंजाइम कहते हैं, यानी कलेक्टिवली होलो एंजाइम अलग, ये एपोएंजाइम और ये कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट, उस पे तो डिस्कशन हो गई। कोफैक्टर जो है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट, ये फर्दर दो किस्म का हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है और ऑर्गेनिक हो सकता है। अगर ये इनऑर्गेनिक है, जैसे कि फर्ज किया मेटल आयंस अगर हम ले लें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। तो अगर इस तरह मेटल आयन है देन इट इज नेम्ड एज मेटल एक्टिवेटर, या सिंपली एक्टिवेटर भी इसको नाम दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर और मेटल एक्टिवेटर। अगर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, इस तरह मेटल आयंस की शक्ल में। अगर ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक फॉर्म में फिर दो तरह का ये होता है, या तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो कोफैक्टर है ये लूजली अटैच हो गए कोएंजाइम के साथ। अगर लूजली अटैच है तो फिर ये कोएंजाइम कहलाता है। व्हेन इट इज़ लूजली बाउंड, लूजली अटैच्ड, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, NAD ले लें आप, NADPH2 ले लें, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स वगैरह, तो ये क्या है, ये कोएंजाइम्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो लूजली अटैच हो, परमानेंटली अटैच ना हो, मतलब एक्टिविटी होती है तो ये अटैच हो जाता है, एक्टिविटी रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये इससे वापस डिटैच हो जाता है, फिर ये कोएंजाइम कहलाएगा। सम ऑफ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर अटैच्ड परमानेंटली, स्पेशल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए अटैच होता है, फिर इसको उस केस में प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम ले ना पोरफायरिन, से फॉर एग्जांपल पोरफायरिन ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम का पोरफायरिन रिंग जो है जिसमें आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग ऑफ साइटोक्रोम, ये क्या है, ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये इसके साथ परमानेंटली अटैच होता है, ये इससे अलग नहीं होता। जब अलग नहीं होता तो इसको फिर इसी वजह से प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो कोफैक्टर फर्दर फिर ये मेटल एक्टिवेटर, कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप की शक्ल में होता है। तो दिस इज अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंजाइम। अब एक एंजाइम एक्शन कैसे करता है, एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट में आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, दिस इज एंजाइम, दिस सबस्ट्रेट, दोनों अटैच होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ये एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ES कम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं।
बाइंडिंग साइड पे ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया, कम्प्लेक्स बन गया, फिर कैटालिटिक साइड इसका इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन स्टिल इट इज इनसाइड द एक्टिव साइट। तो फिर उस वक्त ये ईपी कम्प्लेक्स बन जाता है। ईपी कम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है भी, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बन गए, अभी निकले नहीं हैं, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन जाता है। फिर ये प्रोडक्ट्स इससे निकल जाते हैं, ये एंजाइम और प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।